तो आसमान से बरस रही आफत के दौरान ये जानना जरूरी है कि बारिश देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की हवा और धूप। लेकिन इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बारिश के बादल बड़ी ही बेरहमी से बरस रहे हैं। बर्बादी उस वक्त और बढ़ जाती है जब इस बरसात से निपटने की कोई तैयारी नहीं होती। बारिश अपने साथ आफत लाई है, ये तो पूरा देश ही देख रहा है, लेकिन ये बारिश अपने साथ गड्ढों की सौगात भी लेकर आई है। वो गड्ढे जो देश के नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक पसरे हुए हैं। सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था, अति से ज़्यादा पानी गिर चुका और उससे ज़्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। पूरे के पूरे क्षेत्र में सन 2012 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद इतनी भीभत्स बाढ़ पहली बार आई है। वलसाड को नेशनल हाईवे से जोड़ती है ये औरंगा नदी। जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। यही तो सवाल है कि वलसाड में औरंगा नदी उफान पर आई तो हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क रेत की तरह पानी के साथ क्यों बह गई? गुजरात के वलसाड से लेकर महाराष्ट्र के सतारा जिले के ये गड्ढे पूछ रहे हैं कि हम बारिश के साथ फ्री में आए हैं या फिर फुल इंतजाम के साथ बुलाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये गड्ढे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये जगह का नाम देखकर सड़क पर नहीं उगते। वलसाड हो या फिर मुंबई, गांव देहात हो या फिर मुंबई का बेहद पॉश माना जाने वाला वीआईपी इलाका, ये हाजिरी जरूर लगाते हैं। ये गड्ढे देश की अर्थव्यवस्था पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। हाईवे पर मौजूद गड्ढे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। ये गड्ढे हमें और हमारे विकास को पीछे धकेलने का काम करते हैं। सवाल ये है कि ये कड़वी हकीकत जानने के बावजूद हिंदुस्तान इन गड्ढों का इलाज क्यों नहीं कर पाता? हैंडलूम कपड़ों के लिए मशहूर और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के तौर पर जाना जाने वाला इटारसी एक दिन की बारिश में डूब गया है। इटारसी में इतना पानी बरसा कि मोहल्ले के मोहल्ले गोते लगाने लगे। मुख्य सड़क घुटनों तक पानी में डूबी हुई है। जो डिवाइडर सड़क को बांटता है वो भी डूबा हुआ है। लोग उसी डिवाइडर पर खड़े हैं, लेकिन जलभराव के बीच डिवाइडर दिखना भी बंद हो चुका है। बस की रफ्तार देखिए, जिसे तेज रफ्तार में कुछ सेकंड के बीच इस सड़क को पार करना था वो रेंग रही है। अपने अपने घरों के बाहर घुटने तक पानी में डूबे लोग अब इस इंतजार में हैं कि बिन बुलाए अतिथि की तरह आया ये पानी इनके आंगन से आखिर कब जाएगा। इटारसी में बारिश के बाद हालात ऐसे थे कि लोग घरों के भीतर फंसे हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत भी इटारसी के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी का जाना संभव नहीं था। ब्रिजेश राजपूत और उनके कैमरामैन बचाव टीम के साथ ट्रैक्टर पर रवाना हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का इटारसी कस्बा, कल रात से जबरदस्त यहाँ बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते पूरा कस्बा चारों तरफ से रास्तों से कट गया है। हम भोपाल से इटारसी के रास्ते आए थे मगर यहाँ जा नहीं पाए।
एसडीआरएफ की जो टीम है उसके ट्रैक्टर के साथ हम जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ की टीम होशंगाबाद से आई है और अंदर कई मोहल्लों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे होशंगाबाद से भेजी गई। आप देख सकते हैं कैसे कारें डूबी हुई हैं, कैसे रास्ते में ये पुल है या पूरा पानी से भरा हुआ है, रास्ता बंद है। बचाव दल की टीम को लिए ट्रैक्टर इटारसी के उस कांवड़ मोहल्ले तक पहुंचा जहां 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर मिली थी। देखिए पानी कितना ज्यादा है कि रेस्क्यू टीम को भी अंदर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जब घर के भीतर बारिश और नाले का गंदा पानी घुसता है तो कितनी गहरी चोट लगती है, सुनिए। हमने ये घर किराए पे लिया था, हमारा घर उधर है, वहाँ पर हमने धूप में गेहूं बीने थे, वो सारे चले गए और पूरे चावल गीले हो गए, पूरी पेटी भी तीनने लगी थी। और ये गद्दे देखिए। अच्छा, ये पानी कब आया था? रात को आया था 5 बजे, गिर रहा था रात भर से। अब हमको प्रशासन से कोई मदद ही नहीं मिल रही, अब हम क्या करें, क्या खाएं? जो जमा किया था, संजोया था, खून पसीना एक करके रोटी चावल का जो इंतजाम किया था वो बारिश में बर्बाद हो गया। पर सवाल ये है कि इनकी बर्बादी की जिम्मेदार क्या सिर्फ बारिश है? वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं है जिनके कंधों पर बारिश की जल निकासी का जिम्मा होता है। प्रशासन के लोग अभी यहाँ आए नहीं इतने पानी में? आए थे, सब वहाँ से देख के पानी देखकर चले गए। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बारिश होती है, पानी निकलने का सही इंतजाम न होने की वजह से जल भराव होता है, सड़कों पर से बारिश का पानी बहने लगता है और फिर हाईवे भी बारिश में डूब जाते हैं। और जब पानी उतरता है तो गड्ढे बाहें फैलाए स्वागत के लिए मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई ये तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पिछले 6 दिन से बंद है। ट्रकों की लंबी कतार रास्ता खुलने का इंतजार कर रही है। बारिश सड़कों का क्या हाल करके जाती है, बता रहे हैं गुजरात के वलसाड में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। वलसाड जिले के औरंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाने की वजह से गुजरात के वलसाड में पानी भरता है और नेशनल हाईवे मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़क से जब आप वलसाड की ओर जाएंगे तो आपको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसमें से एक रास्ता ये भी प्रमुख है। अब औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से ये जो पूरा पुल है, इस पूरे पुल में आवागमन रोक दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर महाराष्ट्र के सतारा के पास पुणे बेंगलुरु हाईवे की है। नेशनल हाईवे पर एक गड्ढा मुंह फाड़े मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता इस गड्ढे को नाप कर दिखा रहे हैं कि ये कितना चौड़ा और कितना गहरा है। तीन बार उनकी हथेली गड्ढे की चौड़ाई में घूमती है और वो गहरा कितना है वो भी देख लीजिए। हाथ की उंगलियां गड्ढे में भरे पानी में आधी डूब जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये नेशनल हाईवे है। हाईवे पर गाड़ियों की औसत रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बीचों बीच ये गड्ढा है और इस गड्ढे से इंच भर की दूरी से गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं। चिंता उन बाइक सवारों की है जो इस गड्ढे को छूकर निकल जा रहे हैं। दिन के उजाले में तो गड्ढा देखकर बाइक मोड़ी जा सकती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में जब गाड़ियां इस हाईवे से गुजरेंगी तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को दिखानी जरूरी है, क्योंकि ऐसे गड्ढे हम पर दोहरी चोट करते हैं। पहली चोट हमारी जान पर होती है। 2017 में सड़क पर गड्ढों की वजह से 9,423 हादसे हुए, जबकि 3,597 लोगों की जान चली गई।
2018 में यही गड्ढे 4,869 हादसों की वजह बने, जबकि 2015 लोगों की मौत हो गई। 2019 में गड्ढों की वजह से 4,775 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जबकि 2,140 लोगों की जान चली गई। पूरी सड़क पर गड्ढों का साम्राज्य है। गाड़ियां इन गड्ढों की हुकूमत के आगे अपनी रफ्तार को कम करके पहले सिर झुकाती हैं और फिर धीरे धीरे आगे निकल जाती हैं। देखने में आपको ये देश के किसी कोने में आम सी सड़क का हिस्सा लग सकता है, लेकिन जरा रुकिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये मुंबई का बेहद पॉश इलाका है, जहां बड़े बड़े वीआईपी लोगों का ठिकाना है। इलाके की वीआईपी रिपोर्ट जानिए एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा से। मुंबई की सड़कों पर बरसात के चलते कई सारे पॉट होल्स हो चुके हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो रास्ता है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री का निवास है। इसी सड़क पर कई और बड़े नेताओं के भी बंगले हैं, ये ऑफिशियली बंगले हैं। और इसी सड़क पर बगल में चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनका भी बंगला है। तो देखिए, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये साफ तौर पे बीएमसी की पोल खोल कर रख देती है कि आखिर बीएमसी का जो कारभार है वो किस तरह से सिर्फ पन्नों पर है। जरा सोचिए, जब मुंबई के बेहद पॉश इलाके की ये हालत है तो देश के बाकी हिस्से से क्या उम्मीद की जाए। और इतना ही नहीं, हालात इतने खराब है कि 2 महीने पहले बनी सड़क 2 दिन की बारिश में बह जाती है। ट्रांसपोर्ट पर साल 2022 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान की ज्यादातर सड़कों को मॉनसून के वक्त नुकसान पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक सड़क का ठीक से रखरखाव किया जाए तो उसकी उम्र 10 से 15 साल होती है। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सड़क में गड्ढे का रोग पता होने के बावजूद भी देश इसका इलाज क्यों नहीं करवाता है। तो जवाब ये है कि देश में फोकस नए हाईवे को बनाने को लेकर ज़्यादा होता है, सड़कों के रखरखाव को लेकर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, बजट में सड़कों के लिए 1.24% पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन सड़कों की मरम्मत पर सिर्फ 0.18% ही रखा गया, जबकि अमेरिका में सड़कों के रखरखाव के लिए सड़कों के कुल बजट का 50% पैसा खर्च किया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।